आशीष। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि प्रश्नवाली 1.1 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग को क्या पढ़ना है कि अभाज्य संख्या को किस में व्यक्त करना है, गुणनखंडों में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं। उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो खुद से विभाजित हो, दूसरे से विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... मतलब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं कि वैसी संख्या जो खुद से विभाजित होता है, दूसरे से विभाजित नहीं होता है। विभाजित का मतलब है किसी दूसरे संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे 2 है, 2 खुद से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। 3 खुद से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। 5 खुद से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। इसी तरह 7, 11, 13, 17 मतलब अनंत तक। अब जैसे 7 के बाद 9 होता है तो 9 लिख दिए, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 का पहाड़ा में आता है, 3 तिया 9, तो इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 12 2 का भी पहाड़ा में आता है, 12 3 का भी विभाजित होता है, 12 4 से विभाजित होता है, इसलिए 12 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो खुद से विभाजित होता है, दूसरे से विभाजित नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अच्छा से सुनिए मेरा बात को गौर से। क्या बोल रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चन में अभाज्य संख्या के बारे में बोलेगा। किसके बारे में बोलेगा? अभाज्य संख्या के बारे में। तो हमेशा अभाज्य संख्या से ही चलाना है, दूसरे संख्या से नहीं चला सकते हैं, केवल अभाज्य संख्या से ही चला सकते हैं। गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर। गुणनखंड मतलब क्या होता है? फैक्टर। मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको तोड़ करके लिखना है। कैसे लिखना है? तोड़ करके लिखना है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक 140 का हम लोग को क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 140 का हम लोग लॉस निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? लॉस। तो इस अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। उसी से स्टार्ट करते हैं। 2 से अगर नहीं चला तो 3 से चलाएंगे, 3 से नहीं चला तो 5 से चलाएंगे, 5 से नहीं चला तो 7 से चलाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहली छोटी संख्या होता है 2 से चलाते हैं। 2 7 14, कितना बचा? 0 बच गया, 0 उतार दिए। फिर चलाएंगे 2 से, 2 तिया 6, 7 था, 1 बचा, चल गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर चला देंगे, 3 से नहीं चलेगा, 5 से चलेगा, 5 से चलाते हैं, 5 7 35। फिर चला देंगे 7 से, 7 1 7। सुनिए मेरा बातों को, जब तक 1 ना आ जाए, लॉस में अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब तक 1 ना आ जाए तब तक नहीं छोड़ेंगे। 1 आ गया, हो गया। अब लिखेंगे 140 का क्या क्या आया? 2 गुना 5 गुना 7। अब लिख दिया। अब 2 कितना बार आया है? 2 बार। 2 देखिए, 1 बार 2 बार, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। पावर का मतलब क्या होता है? जैसे 2 पर पावर 2 लिखें, 2 पर पावर 2, इसका मतलब है 2 कितना बार? 2 बार। जैसे 3 पर पावर 4 लिख दिए, इसका मतलब क्या होता है? 3 कितना बार? 4 बार। इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन बनाते जाना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने बोलेगा तो हमेशा अभाज्य संख्या से ही चलाएंगे और सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे। नहीं होगा उससे बड़े, नहीं होगा उससे आगे बढ़ते जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर में दिया हुआ है 156 का। किसका निकालना है? 156 का। चलिए 156 का लॉस करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 से चलाएंगे, तो 2 7 14, 15 था, 1 चल गया, कितना बच गया? हमेशा याद रखिएगा, अगर 16 है, यहाँ से कोई हासिल जाता है तो हमेशा आगे में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? आगे में। अब कितना हो गया? 16, तो 2 8 16। फिर चलाएंगे 2 से, 2 7 है तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना बचा है? 1, 2 नाम 18। फिर चला देंगे 3 से, 3 1 3, 3 तिया 9। फिर चला देंगे अंतिम में 13 से, 13 1 13। अब लिख दीजिए इसको, 156 का लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए 2 कितना बार? 2 बार, तो लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। सेम इसी तरह हम लोग को अभाज्य संख्या में सेम प्रोसेस से बनाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। 3825 का हम लोग को क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है।
चलिए अभाज्य गुण निकालते हैं 3825 का। देखिए 3825 दिया हुआ, अब देखना है कि 2 से चलेगा, अंतिम में संख्या कितना है 5, इसका मतलब 2 से नहीं चलेगा। 3 से, अंतिम में संख्या 5 है, 3 से चल सकता है, 3 से ट्राई कर चला रहे हैं। 3 एका 3, 2 है तो 3 दूगनी 6, कितना बचा 2, 22 हो गया। 3 साते 21, कितना बचा 1, 3 पंचे 15, फिर अंतिम में 5 है तो 3 से चलाएंगे, 3 चौके 12, 3 दुगनी 6, 1 बचा, 3 पंचे 15, फिर 3 से चलाते हैं, 3 से नहीं चलेगा, फिर 5 से चलाएंगे, 5 आठे 40, 2 बचा, 5 25, फिर चलाएंगे 5 से तो 5 एका 5, 3 बचा, 5 साते 35, फिर चला देंगे 17 से, 17 एका 17। अब लिख देंगे इसको 3825 का लिखेंगे, कितना आया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब देखिए अच्छा से, 3 कितना बार है 2 बार, इसके लिखेंगे 2 बार, गुना 5 कितना बार है 2 बार, गुना 17। सेम इसी तरह से बनाना है अभाज्य गुणनखंड। जितने भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में ये बोल देगा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निकालिए, तो हमेशा हम लोग लॉस द्वारा इसको निकालेंगे। और गुणनखंड मतलब होता है फैक्टराइजेशन, मतलब तोड़ कर लिखना। कैसे तोड़ कर लिख रहे हैं, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका सेम उसी तरह निकालेंगे। देखिए 2 से नहीं चलेगा, 3 से नहीं चलेगा, किससे चलाएंगे 5 से, तो 5 एका 5, 0 को उतार देंगे, 5 एका 5। अब देखिए किससे चलाएंगे 11 से चलाते हैं। 100 तक है तो 11 नाम 99, 99 100 में 99 मिटेगा, 1 बचेगा, चल गया 11 का 11, फिर चला देंगे 13 से, 13 साते 91, फिर चला देंगे 7 से, 7 एका 7। अब इसको लिख दीजिए, कितना है 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7 हो गया। 5वां नंबर हम लोग क्वेश्चन दिखते हैं 29। इसको चलाएंगे पहले 2 से, अगर 2 से नहीं चला तो 3, 3 से नहीं चला तो 5, ऐसे ही आगे जाते जाएंगे। जो अभाज्य संख्या है केवल उसी संख्या से चलाना होगा, तो ये 17 से चलाएंगे, तो 17 चौके 68, दो अंक लिए, 17 चौके 68, कितना बच गया 6, यहाँ 62 हो गया, 17 तिया 51, कितना बच गया 11, 119, 17 साथे 119, इसको चला देंगे हम लोग 19 से, 19 से दूनी 38, 38 और 2 40, 5 बच गया, चल गया 57, तो 19 किया 57, इसका फिर चला देंगे हम लोग 23 से, तो 23 का 23। अब जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिख देंगे 74, 29 का क्या क्या है 17 गुना 19 गुना 23। हम लोग का जो प्रश्नावली 1.1 में जो पहला क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निकालने के लिए, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। हम लोग ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रोसेस जैसे प्रोसेस कर रहे हैं वैसे ही करना है, अपना नोट्स कॉपी में उतारना है और अभाज्य गुणनखंड द्वारा जैसे निकालते हैं